Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 14th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Meghalaya to invest in childhood education program. तो मेघालय पहले जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले थे वो अब वही सेम अमाउंट चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹300 करोड़ जो कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड कोंकल संगमा ये इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा 8.33 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन में स्पेंड होगा, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में ये स्पेंड होगा। तो ऐसे ये सेग्रीगेशन है 300 करोड़ का और 8.33 करोड़ का, जो कि आपको दोनों याद रखने हैं। देन मेघालय की गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मलाला डे ऑब्जर्व करता है। तो इंटरनेशनल मलाला डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है मलाला यूसुफज़ई के बर्थडे पर। तो इनके बर्थडे पर ये ऑनर इन्हें दिया गया है क्योंकि इन्होंने यंग वुमेन की एजुकेशन में अपने एफर्ट्स दिए हैं। इसके अलावा हर एक स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ये हमेशा मेक श्योर करती है। सो इसीलिए इनके बर्थडे के दिन मलाला यूसुफज़ई के बर्थडे के दिन जुलाई 12 को इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था और इसी के साथ ये सबसे पहली यंगेस्ट रेसिपिएंट बनी है नोबेल पीस प्राइज़ की। इसके बाद आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी बैंक ऑफ इंडिया पर इन्होंने 70 लाख की पेनल्टी इम्पोज की है। और ये की है पेनल्टी इम्पोज क्योंकि इन्होंने केवाईसी दैट इज़ नो योर कस्टमर की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, इसलिए। इसके बाद फेडरल बैंक पर इन्होंने ₹5.72 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है क्योंकि इन्होंने जो इनका इंश्योरेंस स्टाफ है ब्रोकिंग और कॉरपोरेट एजेंसी सर्विसेज का, इनके स्टाफ को इन्होंने इंसेंटिव्स पे नहीं किए हैं, कैश और नॉन कैश दोनों इसमें इंक्लूड है। तो इंसेंटिव्स पे ना करने की वजह से इन पर 5.72 करोड़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। दोनों के लिए अलग अलग रीज़न की वजह से अलग अलग अमाउंट की पेनल्टी लगाई गई है। देन मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन की विनर रही है इंडिया की पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से है। और इसमें मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन में 110 कंट्रीज़ से पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, जिनमें से हमारे इंडिया विनर रहा है, मतलब हमारी इंडियन रेसिपिएंट दैट इज़ पल्लवी सिंह इज़ द विनर ऑफ मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन। और ये जो टाइटल हुआ है मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन, ये हुआ है येसू सिटी साउथ कोरिया में। देन 12 जुलाई को मलाला यूसुफज़ई डे के साथ साथ वर्ल्ड पेपर बैग डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पेपर बैग डे इसलिए यूज़ किया जाता है सो दैट लोग प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स यूज़ करें, क्योंकि पेपर बैग्स जो है ये इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग्स लैंडफिल में डिकम्पोज नहीं हो सकते इजीली, उनको कई साल लग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पेपर बैग्स यूज़ करें। इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड पेपर बैग डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी 2022 की थीम है इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज़ द पेपर बैग्स। टेस्ला के जो सीईओ है दैट इज़ एलॉन मस्क,
इन्होंने कुछ मंथ्स पहले ट्विटर खरीदने वाले थे, ये ट्विटर को परचेस करने वाले थे, लेकिन इनकी ये डिमांड थी कि कुछ चार्ट्स को जो इन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर अलाउ नहीं किया है ट्विटर ऑफिशियल्स ने, वो चार्ज भी अलाउ करने वाले थे, लेकिन ट्विटर ऑफिशियल्स जो है ये इनके अगेंस्ट थे, इसीलिए ट्विटर की जो बाय आउट वो डील कैंसिल होने वाली थी। लेकिन फिर बाद में तय हो गया कि ये $44 बिलियन में ये लेने वाले हैं, लेकिन अब इसमें भी कुछ ब्रीच आउट्स हो रहे हैं इस टेक ओवर डील में, इसीलिए एलॉन मस्क ने ये डिसाइड किया कि इस डील से बाहर निकल जाए, लेकिन उन्हें डील से बाहर निकलने के लिए $1 बिलियन की ब्रेकअप फी इन्हें देनी पड़ेगी फॉर टर्मिनेटिंग द डील। तो ये पेनल्टी इनमें लगाई जा रही है। इसके अलावा जो ट्विटर ऑफिशियल्स है इन्होंने लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क पर। और ट्विटर का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। देन इंडिया सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ डबल डेकर ब्रिज इन नागपुर। जैसे कि नागपुर में NHAI दैट इज़ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और महाराष्ट्र मेट्रो ने डबल डेकर लॉन्गेस्ट डबल डेकर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक किया है और इसकी लेंथ है अराउंड 3.14 किलोमीटर इन नागपुर और इसे रिकॉग्नाइज किया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने। देन इंडिया ने इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डेटाबेस ज्वाइन किया है। तो ये ज्वाइन करने के बाद इंडिया 68th कंट्री बन गई है टू ज्वाइन इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन दैट इज़ ICSE डेटाबेस, जिसमें इंटरपोल ये होता है कि इंटरपोल में जैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ के बारे में इसमें डेटा अवेलेबल कराया जाता है, ऑडियो और विजुअल भी, इसमें इमेजेस भी शेयर की जाती है, साथ ही साथ वीडियोस भी। तो इसके लिए इंडिया ने ज्वाइन किया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। देन एक एयरलाइन लॉन्च हुई है रिसेंटली जिसका नाम है आकाश एयर और इसके ओनर है राकेश झुनझुनवाला। तो ये आकाश एयर को DGCA ने अप्रूवल दे दिया है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का। तो ये कोई भी एयरलाइन शुरू करते वक्त ये फाइनल अप्रूवल होता है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का, तो जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज़ DGCA से लेना पड़ता है और ये ऑपरेशन शुरू होने वाला है एंड ऑफ जुलाई से। और आकाश एयर ने सबसे पहले इंडक्ट किया था बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जून 21 में और आकाश एयर का हेडक्वार्टर है इन मुंबई। देन कॉफ़ी बोर्ड ने इसरो के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप क्लाइमेट रेजिस्टेंट कॉफ़ी वेराइटीज़। तो क्लाइमेट बेस पर मतलब क्लाइमेट पीक के ऊपर डिपेंडेंट रहकर भी कॉफ़ी की बहुत सारी वेराइटीज़ बनाने के लिए इन्होंने इसरो के साथ पार्टनरशिप की है फॉर ब्रीडिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ एक्सेसिंग कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल इन कॉफ़ी। तो सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दैट इज CCRI इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कंडक्ट करेंगे रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरियाज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में। तो ये थे आज के हमारे 14 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।